नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 6 संकेत बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं और उनका उपाय परिहार भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसका कारण वो संकेत भी हो सकते हैं। तो विशेष रूप से ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला मित्रों, जब आप भोजन कर रहे हो और वो समय जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय यदि कुत्ता रोए, जोर जोर से रोए और आपको उसका स्वर उच्च नाद सुनाई दे तो वो एक बहुत ही अशुभ संकेत होता है। और वो कुत्ता आपके दरवाजे के सामने अगर ऐसा कर रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि आपके पत्नी के संबंधों में अब जरूर कुछ अलग होने वाला है। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी मैरिड लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इस बात का समझ लीजिए, ये एक संकेत है। दूसरी स्थिति मित्रों, यदि आप मान लीजिए कभी कभार घूमने जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, रात्रि का समय है, किसी जंगल में आप पहुंच गए और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपको बहुत जोर से बाथरूम लग रही है और उस समय आप किसी निर्जन स्थान पर, जहां पर मान लीजिए नदी है, नदी की जो पुलिया होती है वहां पर इस तरफ भी बलि लगती है और उस तरफ भी बलि लगती है, उस स्थान पर नेगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत आत्माएं ज्यादा रहती हैं और ऐसे स्थान में जब आप बाथरूम करते हैं तो उसी समय वो जो अशुभ, जो नेगेटिव शक्ति है वो आपको अपना ग्रास बना लेती है। आपने ये देखा होगा, सुना भी होगा कि जब भी कोई शुभ विवाह होता है तो जब हम पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाते हैं या फिर कोई भी नई बहू को लेने जाता है तो वो विशेष रूप से उन स्थानों पर कुछ मिष्ठान जरूर छोड़ता है जहां पर वो नेगेटिव शक्तियां रहती हैं। सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनोगे अपने पूर्वजों से, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी घटना है इसके पीछे। कभी समय मिलेगा तो उसके विषय में आपको बताऊंगा। मित्रों, कभी भी निर्जन स्थान में यदि आप बाथरूम करने जा रहे हैं तो 3 बार ताली बजाकर ही बाथरूम करें और खासकर इतना ध्यान रखें कि नदी के आसपास में, विशेष रूप से पुलिया के आसपास में बाथरूम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी दिमागी हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति सबसे पहले वो प्रभाव करेगी तो आपके शरीर के सबसे पहले ब्रेन पर, आपके मस्तक पर उसका प्रभाव होगा। जैसे कि कलयुग मित्रों परीक्षित के सर पर बैठ गया था, ऐसे ही वो भूत प्रेत आत्मा आपके सर पर बैठती है और ये 100% है। किसी को भी भूत शरीर के किसी और अंग से प्रभावित नहीं होता, केवल सर से, क्योंकि वो सर पर ही बैठता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को और लव लाइफ में समृद्धि चाहते हो तो ये उपाय जरूर करना। दूसरी विशेष खास बात मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी छत पर बैठे और उसी समय कोई टीटरी, कोई कौआ आकर बार बार वहां पर बैठ रहा है। मध्याह्न का समय है, गोधूली बेला, आप मान लीजिए 5 बजे से और 7 बजे के बीच में अगर ऐसा हो रहा है, कोई कौआ
अगर आपकी छत पर आकर बैठ रहा है और वो बार बार कौंक रहा है, तो 100% ये मान लो कि कोई अशुभ घटना होने वाली है और इसका ये संकेत है। मित्रों, मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है और ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटने लगते हैं। ध्यान दें मित्रों, कई बार बिल्लियों का आपस में लड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। हमने तो यहां तक सुना है कि बिल्ली यदि रास्ता काट दे तो लोग वहां से थोड़ा विलंब करके ही निकलते हैं। मित्रों, इस बात का अशुभ संकेत तो ये होता ही है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते, और जो नहीं मानते उनके लिए ये भी बता दूं कि वो चीज वहां पर प्रभावित तो नहीं होती, लेकिन उनके साथ में घटनाएं जरूर होती हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं आपको एक और खास बात बता देना चाहता हूं। गाय यदि आपको मित्रों विशेष रूप से मारने को दौड़े तो ऐसी स्थिति में भी समझ लेना कि अशुभ स्थिति बन रही है। गाय की छींक हमेशा हानिकारक होती है। गाय यदि छींक रही है तो आप यात्रा पर ना जाएं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक कर, पानी पीकर, कुछ मीठा खाकर फिर निकलें, आपकी यात्रा भी सफल होगी। एक और खास बात मित्रों, आपस में प्रेम कम होता है, उसके मैं 3 कारण आपको बताता हूं। यदि आप पति पत्नी हैं तो इन नियमों को जरूर फॉलो करना। कभी भी अपने पति से पहले भोजन मत करना। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में श्री की वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, तो कभी भी पति से पहले भोजन मत करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, अब आपके मन में ये बात आएगी कि पति तो है नहीं, फिर क्या करें? मित्रों, पति यदि घर में नहीं है तो बात एक अलग है, लेकिन पति यदि आपके सामने बैठे हुए हैं तो उनसे पहले आपको भोजन नहीं करना। ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चों से पहले कभी माँ को भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी सिद्धांत है, लेकिन चलो इसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ से पहले बच्चों का हिस्सा होता है और सबसे बाद में माँ का हिस्सा होता है। इसके विषय में मैं आपको एक घटना सुना देना चाहता हूं। मित्रों, आपको पता होगा कि पांडवों को अज्ञातवास मिला था और उसी अज्ञातवास में भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, और अक्षय पात्र देते हुए ये कहा था कि इस पात्र में तब तक भोजन रहेगा जब तक कि द्रौपदी भोजन ना कर ले। ध्यान रखिएगा, ये बात विशेष है। और ये नियम था पहले कि स्त्रियां जो भोजन करती थीं वो सबसे पहले अपने अग्रजों को भोजन कराती थीं, अपने सास ससुर, अपने जो विशेष रूप से पति हैं, उनके जो भाई हैं उनको, और उसके बाद भोजन करती थी। तो ये पहले का नियम था, और इसी नियम से भगवान श्री कृष्ण ने, इसी नियम से दुर्वासा जी के श्राप से पांडवों को बचा लिया था। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो आपको ये पता होगा। एक और खास बात मित्रों, इस बात का भी ध्यान दें कि रात्रि में यदि आप ऐसे करते हो, उंगलियों को चटकाते हो, कान को खुजाते हो, तो ये एक सबसे बड़ा अशुभ संकेत है। उंगलियों को चटकाने से कर्जा बढ़ता है और कान को खुजाने से संबंधों में विक्षेप होने लगता है, आपस में झगड़े बढ़ने लगते, कलह होने लगता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। मित्रों, ये वीडियो कोई और उद्देश्य से नहीं है, केवल प्रेम बढ़ाने की अब मैं आपको 4 उपाय बता रहा हूं, उन्हें ध्यान से समझिए। यदि पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं,
आपस में प्रेम को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो दो बातें और मान लेना। एक तो सुबह उठते ही अपने हाथों को देखना प्रारंभ करिए। पहली बात, कोई मंत्र नहीं आता, छोड़ो, नहीं आता कोई बात नहीं, हाथों को सबसे पहले देखें। दूसरी बात मित्रों, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले एक कार्य करें। मित्रों, आप यदि कर सकते हैं तो अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, नहीं कर सकते तो गाय के चरण का स्पर्श जरूर करें। दूसरी और तीसरी और बेहद खास बात मित्रों, पति पत्नी यदि साथ में सोते हैं तो पत्नी का धर्म होता है कि वो पहले जगे। यदि ऐसी सिचुएशन नहीं भी होती है तो प्रेम को बढ़ाने की एक और खास बात है, अपने पार्टनर को प्रेममय बाहों में लेकर उठाने की कोशिश करें। ऐसा करने से प्रेम अत्यधिक बढ़ता है, ये बात विशेष है। दूसरी बात मित्रों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि स्त्री को अपने पति की थाली में भोजन करना चाहिए। पति के भोजन करने के बाद यदि पत्नी भोजन करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है, साथ ही लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती है। मित्रों, यदि आपके घर में कन्या है तो ये बात ध्यान रखिए, कन्या यदि पिता के साथ में भोजन करती है तो उस पिता के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को विशेष रूप से कहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं इन पर आप SMS कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय